नमस्कार दोस्तों, अद्भुत ज्ञान गाथा की नवीनतम कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम भगवान नित्यानंद के वचनों के संग्रह चिदाकाश गीता के श्लोक संख्या 79 की व्याख्या करेंगे। चिदाकाश गीता के बारे में अधिक जानने के लिए आप शुरू के श्लोकों की व्याख्या सुन सकते हैं। आपका अधिक समय न लेते हुए हम श्लोक संख्या 79 का अंग्रेजी पाठ सुनाते हैं। इफ गोल्ड इज मेल्टेड इन फायर, इट शाइन्स विद लस्टर, सो ऑल्सो one should purify oneself, killing desire and anger internally. By introspection, he should move internally. A man's mind never remains stationary. इस श्लोक की व्याख्या को हम इस तरह समझ सकते हैं। सांसारिक दुख हमें अवसर देते हैं अपने आप को सुधारने का, अपने स्वरूप को पाने का और ईश्वर के समीप जाने का। वहीं सांसारिक विषय भोग हमें माया के जाल में और गहरे फंसाते हैं। भोग से और तृष्णा, भोगों को और भोगने की आकांक्षा उत्पन्न होती है। इसलिए अगर जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो मानना चाहिए कि इससे हमें ईश्वर के समीप जाने का अवसर मिल रहा है। हम परमपिता के शरणागत होते हुए अपनी मानसिक कुवृत्तियों को त्याग कर भगवत स्मरण या गुरु स्मरण करें। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ें तो साक्षात भगवान हमारे समस्त लालन पालन का बोझ उठा लेते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा भी है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं एवं जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ भी उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। इसे हम और अच्छी तरह से समझ सकें, इसलिए सद्गुरु नित्यानंद ने उपमा दी है सोने को आग में पकाने की। जैसे सोना आग में पकता है तो उसके अंदर की गंदगी, मिलावट उबल उबल कर बाहर आती है। उसी तरह आत्मनिरीक्षण और आत्मनियंत्रण की आंच में हमारे मनोभाव परिष्कृत होते हैं। पर हमें अपनी वासनाओं और क्रोध का दमन नहीं बल्कि उनका शमन करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा मन चलायमान है, वह अस्थिर रहता है। इसलिए वह सांसारिक माया जाल में न फंसे, ऐन्द्रिक सुख भोगों में उसकी आसक्ति ना हो जाए। इसलिए ये प्रयास हमें निरंतर करते रहने होंगे। बाबा इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि हम यह करेंगे कैसे। इसके लिए वे कहते हैं कि ऐसा हम आत्मनिरीक्षण के माध्यम से कर पाएंगे। व्यक्ति को निरंतर अपने मनोराज्य पर एक दृष्टा की भांति निरपेक्ष होकर नजर बनाए रखनी चाहिए। हमारे विचार, हमारी भावनाएं धर्मयुक्त हैं या अधर्मयुक्त, या सत, रज और तम, इन 3 गुणों में किसके अधीन हैं, हमें इसकी दृष्टि भी रखनी चाहिए। स्पष्ट है कि हमें सतोगुणी प्रवृत्तियों की अनुशंसा करते हुए नकारात्मक विचारों को आगे बढ़ने से रोकना है। आत्मनियंत्रण की आग में ही तपकर हमारा अंतर्मन सोने जैसा खरा बनेगा। मित्रों, संक्षेप में कहें तो बात बहुत सरल है। मन जीवन भर मनमाना करने को उकसाता है, उसे बहुत रोक टोक पसंद नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि मनमाना जीवन बहुधा कष्टों और दुखों का कारण बनता है। शुरू में तो हमें लगता है कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन वह सुख क्षणिक ही होता है। इसलिए हमें मन से एकाकार नहीं होना है। अपने आत्म स्वरूप को समझना है कि हम और हमारा मन अलग अलग हैं। इसके हठ पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार मन पर विजय पाकर खरे सोने की भांति हमारा जीवन चमक उठता है। भगवान नित्यानंद ने कभी भी सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा करके संन्यास की राह पर बढ़ने का समर्थन नहीं किया। ऐसे अनेकों दृष्टांत उनके जीवन में हमें सुनने को, पढ़ने को मिल जाएंगे। भगवान नित्यानंद के जीवन पर आधारित वीडियो की श्रृंखला में आप इस तरह के अनेक दृष्टांतों की चर्चा सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर भगवान नित्यानंद के जीवन से जुड़े अनेक वीडियो हैं, आप उन्हें वहाँ देख सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ आई बटन पर भी। पुनः हम इस श्लोक की व्याख्या पर आते हैं। भगवान नित्यानंद ने जो विधि बताई है मन पर नजर रखने की, उस विधि के माध्यम से हमें तात्कालिक लाभ अपने सांसारिक जीवन में दिखेगा, हमें अपने सांसारिक अनुभवों में भी दिखाई देगा। और ये भी तय है कि इससे अंततः हमारी आध्यात्मिक यात्रा का ही विकास होगा। तो ये थी चिदाकाश गीता के इस श्लोक की सरल व्याख्या। आशा है आपको रुचिकर लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई कड़ी के साथ। तब तक जय नित्यानंद।